नमस्कार दोस्तों, नए सीरीज़ की अगली दवा देखते हैं एलोस। तो ये भी हमारी क्लिनिक की रोज़ डेली यूज़ में आने वाली मेडिसिन है। अभी क्या है कि डॉक्टर नैस डायरिया वाली मेडिसिन पर चल रहे हैं और जो मेन चीज़ जो अक्सर हम क्लिनिक पे देखते हैं, बाकी डिटेल पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सी बुक्स हैं, जैसे केंट है, बोरिक है, तमाम बुक्स हैं। लेकिन जो मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है जो हमें याद रहने ही चाहिए, तो उसके लिए आपको नैश पूरा थॉरो याद होना चाहिए। तो आइए देखते हैं नैश में एलोस के बारे में क्या क्या। सबसे पहले जो शुरू में कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो मैं पढ़ देता हूँ। इनसिक्योरिटी इन रेक्टम, एलोस का ये मार्क्ड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। रेक्टम में इतनी इनसिक्योरिटी रहती है कि मरीज को लगता है कि अगर हम थोड़ा सा चलेंगे या गैस निकलेगा तो मोशन हो जाएगा। मुझको याद है, मैं डॉक्टर NM चौधरी 75 ईयर्स ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस डॉक्टर कोपिकर की बुक पढ़ रहा था और उन्होंने डॉक्टर NM चौधरी की एक स्टोरी बताई थी कि डॉक्टर NM चौधरी अपने गांव आए हुए थे और अपने गुरुजी के साथ वो जा रहे थे और टहलते टहलते बातें हो रही थी। तभी उनके गुरुजी अचानक से एक जगह खड़े हो गए और डॉक्टर NM चौधरी थोड़ा सा आगे बढ़ गए। फिर वो आगे बढ़ने के बाद पीछे मुड़कर देखे तो बोले कि क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? तो उनके टीचर ने बोला कि अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ा तो मुझे पॉटी हो जाएगी, मोशन हो जाएगा। तो उन्होंने फिर डॉक्टर NM चौधरी ने उनको एलोस दिया और वो ठीक हो गए। तो ये एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए कि मरीज के रेक्टम वाले रीजन में लगता है कि फ्लूइड वहीं पर रखा हुआ है, वो थोड़ा सा भी चला या खड़ा हुआ या कुछ खाया या पिया तो मोशन अपने आप हड़बड़ा के हो जाएगा। एलोस का जो मोशन होता है पड़पड़ पड़पड़ आवाज़ के साथ होता है, बहुत ज़्यादा छितरा के होता है। लैट्रिन मोशन होने से पहले पेट में बहुत ज़्यादा रंबलिंग होती है, गुड़ 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 की आवाज़ आएगी और दाहिने तरफ पेट में दर्द होता है जो मोशन के बाद आराम हो जाता है। मोशन में कभी कभी एलोस में काली बाइकोरम की तरह केवल म्यूकस आता है, ये जेली लाइक म्यूकस, जेली की तरफ से। और कभी कभी तो वो इनवॉल्यूंटरी अपने आप पास हो जाता है, गीला चिपचिपा टाइप का। या कभी कभी मरीज गया तो केवल म्यूकस ही मोशन में होगा, उसमें फीकल मैटर ही रहेगा, बाकी स्टूल का कोई पोर्शन रहता ही नहीं है। इस तरह का मोशन होता है एलोस में, डायरिया में या डिसेंट्री में। और ये सिर्फ जैसे ऐसा नहीं कि डायरिया और डिसेंट्री ही हो, अगर जैसे जो सॉफ्ट स्टूल हैं या हार्ड स्टूल हैं जो नॉर्मली हमें होते हैं वो भी इनवॉल्यूंटरी पास हो जाते हैं, सॉलिड मासेस भी इनवॉल्यूंटरी पास हो जाते हैं। डॉक्टर नैस ने केस भी इसमें दिया छोटे बच्चे का, जो मतलब अपने आप उसको मोशन हो जाया करता था, सॉलिड रहता था लेकिन अपने आप हो जाता था, बच्चों को पता ही नहीं चलता था कि मोशन हो गया है। लेकिन सिर्फ एलोस का कह नहीं सकते। मेरे पास एक बच्चा आया था जिसको मैंने एलोस दिया था तो आराम नहीं मिला था, बाद में अभी वो हायोसाइमस वनम पर है और उससे उसको आराम मिला। तो टोटलिटी ही लेनी होगी, सिर्फ एक सिम्टम पे आप नहीं दे सकते, ऐसी कई दवाओं में ये सिम्टम होंगे। और पेट में फुलनेस मालूम देता है, भारीपन रहता है, बैखाने के रास्ते पे फुलनेस मालूम देता है, भारीपन मालूम देता है। और जो इसका बवासीर होता है वो जैसे अंगूर के गुच्छे की तरह लटकता है और ठंडे पानी के एप्लीकेशन से आराम मिलता है। आपका जब बवासीर की बात छिड़ी है तो कुछ डिटेल में बता देता हूँ। एलोस के जो एलोस का रेक्टम है वो प्रोट्रूड कर जाता है जैसे कि अंगूर के गुच्छे की तरह, और उसमें कोल्ड एप्लीकेशन से आराम मिलता है। एसिड म्यूर में भी इसी तरह रहता है, जैसे दोनों में एसिड म्यूर और एलोस दोनों में अंगूर ब्लू कलर का अंगूर के गुच्छे की तरह बवासीर बाहर निकलता है। लेकिन जो एसिड म्यूर में आराम मिलता है वो हॉट एप्लीकेशन से मिलता है, जबकि एलोस में कोल्ड एप्लीकेशन से मिलता है। और एलोस के जो बवासीर होता है उसमें ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है, जबकि एसिड म्यूर जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। मतलब चड्डी भी पहना है तो वो लग रहा है तो उसको बहुत तेज दर्द होगा, कुर्सी पे बैठा तो ऐसे करके बैठेगा टेढ़े होके कि टच ना हो, इतना सोरनेस रहती है। एलोस का डायरिया जैसा कि शुरू में बताया कि चलने फिरने से, खड़े रहने से, कुछ खाने या पीने से बढ़ जाता है। डिसेंट्री में वायलेंट टेनिस्मस होता है पेट में, बैखाने के रास्ते पे हीट जलन मालूम देती है और बहुत ज़्यादा कमजोरी मालूम देती है, यहाँ तक कि मरीज बेहोश भी हो जाता है और उसके साथ साथ पसीना भी होने लगता है दर्द की वजह से।
स्पिंचर एनआई का जो वीकनेस है, जैसे अभी शुरू में मैंने बताया कि ये सिर्फ डायरिया के साथ नहीं बल्कि कॉन्स्टिपेशन में भी पाया जाता है, और सॉलिड स्टूल भी अपने आप इनवॉलंटरी बिना किसी नोटिस के बाहर आ जाता है। एलोस आपका पोडोफाइलम की तरह प्रोलैप्स यूट्रस में भी बहुत अच्छा काम करता है, और एलोस और पोडोफाइलम में बहुत ढेर सारी सिमिलरिटीज़ भी हैं, जैसे कि दोनों हॉट वेदर में एग्रीवेशन होता है, सुबह के समय एग्रीवेशन हो जाता है, और दोनों सप्लीमेंट करती हैं सल्फ़र को। इसका जो स्टूल होता है एलोस का येलो होता है, फीकल होता है, ब्लडी भी होता है, या कभी कभी ट्रांसपेरेंट जेली लाइक होता है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था। मोशन जो है आपका, जैसे बच्चा, कोई आदमी गैस निकल रहा है या पेशाब करने बैठा, बस उसके साथ साथ थोड़ा सा स्टूल भी हो जाएगा। एसिड म्यूर में भी है ये सिम्टम, और ओलिएंडर में भी है, और रेक्टम, ये भी मैंने बता चुका है कि रेक्टम जो है भारी भारी लगता है, जैसे लगता है कि कोई फ्लूइड या स्टूल का मांस वहीं बहखाने के रास्ते पे अटका हुआ है, रखा हुआ है। मरीज़ थोड़ा सा भी चलेगा, हिलेगा, डुलेगा तो उसको फील होगा कि ये बाहर आ जाएगा तुरंत। तो इसमें आप ओलिएंडर से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये था आपका एलोस डॉक्टर इबिनेस से। थैंक यू।